अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 10.1 में हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके लिए आपके पास इनकी साइज़ और एंगल्स गिवन है, तो वो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने उनकी साइड्स भी बनानी है और उनमें हमने एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको मैंने प्रोट्रैक्टर से सॉल्व किया और साथ साथ मैं आपको कंपास से भी बताती जाऊँगी, ठीक है। आप देखें जो सबसे फर्स्ट वाला है, इसमें हमारे पास है ट्राइंगल ABC। जब AB से हमारी जो AB लाइन है वो है 5.8, AB इक्वल्स टू 4.2 और एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो इस लाइन पे एंगल होगा ना, वो वाली लाइन आपके पास इस तरह से स्ट्रेट आनी चाहिए। अब देखें तो एंगल ए पे ना, और दोनों लाइन में ए है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, और एंगल आपके पास ए पे है। तो इट्स मीन कि हम इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास जो 5.8 मतलब जो इन दोनों में से जो ग्रेटर वाला होगा वो वाला हम चूज़ करें इस तरह से सीधी लाइन के लिए, तो वो वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए जो AB है वो आपके पास ये ग्रेटर वाली लाइन आप चूज़ कर लें 5.8। तो इस तरह से आपने पहले एक 5.8 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखें तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और सेकंड नंबर पे हमने जो उसका एंगल होगा ना वो ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंगल कितना है 90, और वो किस पे है, A पे है। तो अब हमने A पे एंगल ड्रॉ करना है 90 का। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोट्रैक्टर से बता देती हूँ और उसके बाद हम इसको कंपास से कर लेंगे। आपने क्या करना होता है, हमें A पे चाहिए ना, तो यहाँ पे बिल्कुल आपने इसको यहाँ पे रखना है कि वो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आ जाए, ठीक है, इस तरह से। और आप देखें तो हमारे पास ये एंगल अंदर वाली तरफ से बनेगा ना। अब AB है ये ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखिए एंगल आपके पास यहाँ इस तरफ से बनेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल ये आपके पास AB है, ये A है और B है, कहीं ना कहीं C भी होगा और वो इस तरह से कनेक्ट होकर आपके पास ट्राइंगल बनेगी। तो एंगल अंदर वाली साइड से बनेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एंगल यहाँ बाहर से कहीं बन रहा होगा। तो एंगल अंदर वाली तरफ से बनेगा, तो इट्स मीन कि हमने इसका जो स्केल देखना है ना वो भी अंदर वाली तरफ से देखना है, जहाँ पे 0 आ रहा होगा उस साइड से हमने इसको देखना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 90 आपके पास कहाँ पे आ रहा है। तो 90 हमारे पास कहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे 90 आया। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक डॉट लगा लेंगे और इस डॉट को आप बेशक यहाँ से डॉट लगा लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से ज्वाइन कर लें A से लेकर उस डॉट तक, और इसको आप AX का नाम दे दें, ठीक है। अब देखें तो ये वाला हमारे पास एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब हमें दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है, A से लेकर B तक हो गया ना कंप्लीट। तो अब देखें अब यहाँ से इट्स मीन कि एक A से दूसरी लाइन की ओर जानी है। A से B हो गया ना, तो अब A से दूसरी लाइन कौन सी है, A से दूसरी लाइन है AC। तो इट्स मीन कि अब A से जो इस तरफ ऊपर लाइन जानी है वो कौन सी हो जाएगी, AC हो जाएगी, ठीक है। ऊपर ही जानी है, यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल गई है। तो अब हमने यहाँ से AC को बनाना है। AC हमारे पास कितना है 4.2। तो अब हमने यहाँ से इसको स्केल से देखना है कि हमारे पास 4.2 कहाँ तक आता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको स्केल से मेजर करें, तो ये हमारे पास तकरीबन इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 होना चाहिए और 4 से फिर आके 2 लाइन्स मज़ीद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इतना आ गया 4.2। तो अब यहाँ से A से जा रहे हैं ना, तो अब आपने A पे रखना है और यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे आर्क लगा दी तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, AC लाइन हो जाएगी। ये कितनी हो गई है, 4.2 हो गई है। अब हमने यहाँ से यहाँ पे जो आर्क लगाई थी उस वाली को हमने A से ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास AC इतना हो गया। अब देखें तो ये AC हो गया और AB हो गया, ठीक है। ये वाला AB भी हो गया और यहाँ से C भी हो गया। अब हमें उनकी ये वाली लेंथ नहीं गिवन, तो हमने सिंपल इस वाली आर्क को यहाँ से B के साथ ज्वाइन कर लेना, तो हमारी ये वाली ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हमने एंगल बनाना है प्रोट्रैक्टर से, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल उसी तरह से जैसे 5.8 लाइन है उस तरह से आपने यहाँ पे एक लाइन कंसिडर कर लेनी है 5.8। अब हमने यहाँ पे जो A पे एंगल बनाना है वो कितना है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले तो आपने एक मतलब एक सेमी सर्कल हमने बनाना होता है, ठीक है। इस तरह से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जितना हमने इसको कंपास को ओपन करके सर्कल ड्रॉ किया था ना, अब हमने इसको उतना ही रहने दें तो वे ज़्यादा बेहतर है। अब आपने यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। हमने हमेशा 2 आर्क लगानी होती हैं। एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगाई, अगेन आपने यहाँ पे रख के एक और आर्क लगा देनी है, वो अलग जाएगी यहाँ पे। हम आर्क लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखें ये वाला जो पूरा आपके पास सेमी सर्कल है ना, पूरा जो सर्कल हमारे पास होता है वो 360 का होता है। तो सेमी सर्कल हमारे पास जो पूरा ये वाला है ना, इतना ये पूरा है हमारे पास 180, ठीक है। अब जब हमने इनमें लाइंस लगा दी ना, तो इट्स मीन कि अब ये 3 पे डिवाइड हो गया 180। इट्स मीन कि ये वाला भी 60 आ गया, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। अब हमारे पास 60 60 60 के 3 पोर्शन बन गए हैं। पहले ये पूरा 180 एक ही था, अब 60 60 60 के 3 पोर्शन बन गए हैं। अब हमें कितना फाइंड करना है, हमें एंगल बनाना है 90 का। तो 90 के लिए हमने इसी तरफ से देखना है ना, तो देखें 60 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 60 में मज़ीद हमें कितने चाहिए ताकि ये 90 बन जाए, तो 60 में मज़ीद हमें 30 चाहिए। तो ये वाला पूरा 60 है ना, तो इट्स मीन कि हमें इसका हाफ़ चाहिए, इसका हाफ़ चाहिए, तो इसका हाफ़ 30 हो जाएगा। तो जहाँ तक इसका हाफ़ आएगा, इस शुरू से लेकर उसके हाफ़ तक का एंगल हमारे पास पूरा हो जाएगा 90। तो अब हमें इसका हाफ़ चाहिए, तो अब हमने इसका हाफ़ फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगेन यहाँ पे रखें
और यहाँ पे आर्क लगाएं, ठीक है। वो आर्क आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगी इस जगह पे। अगेन आप यहाँ पे रखें और फिर आप यहाँ पे इसी पे ही एक और क्रॉस लगा दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये वाला जो पॉइंट आया है ये हमारे पास दोनों का हाफ में आया, ठीक है। मतलब यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस रख के आर्क लगाएं, यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस रख के आर्क लगाएं। तो इट्स मीन कि अब ये वाला जो पॉइंट बना है ना, ये इन दोनों का यहाँ से हाफ बन गया। मीन्स कि ये देखें ये बिल्कुल इस दरमियान में बना है। तो इट्स मीन कि अब ये वाला जो यहाँ से इतना इतना है ये भी 30 है, यहाँ से जो इतना इतना है ये भी 30 है। तो हमने इसको इन कंपास से हमने इसको हाफ कर लिया, तो अब आपके पास ये इतना 30 आ गया। तो अब ये देखें ये इतना 60 था और इतना ये 30 है। तो इट्स मीन कि इतना इतना ये अब 90 बन गया। तो अब हमने यहाँ तक हमारे ये 90 कंप्लीट हो गया ना। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल इसको स्ट्रेट लाइन से, स्केल से स्ट्रेट लाइन से आपने यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ 90। अगेन फिर हमने ये वाली जो लाइन लगानी है इसको आप बेशक अभी जो हमने ये वाली जो भी लाइन लगाई है आप बेशक इसको AX का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें जो AC बनाना है उसके लिए आपने अगेन 4.2 का ही कंपास ओपन करके बिल्कुल उसी सेम मेथड से जिस तरह से हमने यहाँ किया था उसी तरह से आपने यहाँ तक वो आ जाएगी वर्क। तो वो हमारे पास हो जाएगा 4.2। तो उसको आपने C का नाम दे देना, ठीक है। और बाकी मेथड इसमें ही सेम ही आएगा। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, आपने सिंपल जो किया ना आपने सिंपल उसको उसी तरह से लिखते जाना है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आपने इसको प्रोटेक्टर से फाइंड किया तो आपने उस तरह से लिख देना है, वरना अगर आपने कंपास से बनाया तो आपने उस तरह से बना देना है यहाँ पे कि मेजर एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद फिर हमने एक आर्क लगाई 4.2 रेडियस की, जो हमने यहाँ से मेजर करके खुद यहाँ पे आर्क लगाई थी। उसके बाद हमने उसको C का नाम दे के B के साथ ज्वाइन कर लिया और हमारे पास ये इस तरह से एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई ABC। फिर नेक्स्ट इसका B पार्ट है, उसमें आपके पास है ट्रायंगल LMN हमें बनानी है। LM है हमारे पास 4, MN है हमारे पास 4.7 और M है 120। तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए वो वाले चाहिए जिसमें एटलीस्ट एंगल M आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें दोनों में M आ रहा है तो हम वो वाली चूज़ कर लेंगे जो आपके पास ग्रेटर साइड है दोनों में से। तो वो कौन सी है, 4.7। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे 4.7 सिंपल स्केल से ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 4.7। अब हमें एंगल कितना बनाना है, 120 का। तो अगेन देखें तो ये एंगल इसी साइड से जाएगा ना। तो अगेन जब हम इसको यहाँ पे मेजर करेंगे तो अगेन हमने इसको बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है। और यहाँ पे देखें तो 120 हमारे पास कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर जहाँ पे ये स्केल खत्म है वहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है और फिर हम इसको इस पूरी इस तरह से एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ये वाला तो M है, यहाँ पे आप बेशक इसको O का नाम दे दें, ठीक है। अब देखें तो इसी डायरेक्शन में M एक जगह पे N के साथ ज्वाइन हो गई है ना, दूसरी जगह पे M ने किसके साथ ज्वाइन होना है, L के साथ। इट्स मीन कि ये वाला जो लाइन है इस लाइन पे LM होगा। LM हमारे पास कितना है, 4 है। तो इट्स मीन कि अगेन हमने अपने कंपास से 4 सेंटीमीटर तक एक लाइन ओपन करनी है। तो ये देखें ये तकरीबन इतनी हो जाएगी 4 की, ठीक है। अब हमने ये जितना ओपन किया है हमने इसको यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देनी है उसी लाइन पे जो हमने पहले बनाई थी। तो ये वाली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और इसका आपने नाम L रख दिया, ठीक है। अब वो वाला जो आर्क थी आपने उसको आपने यहाँ पे भी इसके साथ ज्वाइन हो गया और वो वाला आपने यहाँ पे N के साथ भी ज्वाइन कर लेना। तो हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। अब देखें तो जब हमने इसको बनाना है दूसरी तरह से 120 के लिए कंपास से, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि अगेन ये देखें अब आपके पास ये 60 का बना था ना। अगर इस तरह से आपके पास सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है ये है 60, ये भी है 60 और ये भी है 60। तो देखें 60, 60 और 60। तो अब इसमें से हमने 120 बनाना है। तो 60 में मजीद 60 की ऐड किए तो 120 आ जाएगा ना। तो इट्स मीन कि ये वाला जो आपके पास है ना, यहाँ पे ये वाला जो बना था हमने सिंपल अपनी लाइन को इस वाले एंगल से पास कर देना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 120 का एंगल। मतलब कि हमें इसमें मजीद कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने एक सेमी सर्कल बना के उसमें 2 आर्क लगानी है और ये वाला 60 और ये वाला पूरा का पूरा 60 हमने ले लेना है। 120 बन जाएगा और 120 हमने फिर यहाँ से सिंपल वो वाली लाइन पूरी एक कर लेनी है, बना लेनी है, जो कि हमने यहाँ से ये वाली बनाई हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपने सेम उसको इसी तरह से करना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगेन उसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है MN 4.7 की, उसके बाद 120 का एंगल हमने मेजर किया, उस लाइन को हमने OM का नाम दे दिया। फिर हमने एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, उस आर्क को हमने L का नाम दे दिया। फिर वो वाला L M के साथ मिल गया और L को हमने यहाँ पे N के साथ भी ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई LMN, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हमारी ट्रायंगल थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका C पार्ट, हमें ट्रायंगल बनानी है PQR, जबकि PQ है ये Q पे एंगल है और फिर R पे भी एंगल है। तो अब देखें P और Q दोनों पे एंगल है और एक ही साइड की बना, तो मीन्स के वही वाली साइड यहाँ पे नीचे आ जाएगी। PQ को हमने मेजर कर लेना है 7.2 मीटर का। अब हमें एंगल बनाना है P पे 45 का। आपने इसको सिंपल यहाँ पे रखना है और यहाँ पे देखें कि आपके पास 45 कहाँ पे बनेगा, तो 40 और 50 के यहाँ पे, मतलब इन दोनों के मिड में ये वाली जो लाइन है ये वाला 45 है। तो हमने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन
फाइंड कर लें और इसको आप बेशक पी ए का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्यू पे बनाना है। अब देखें तो क्यू वाला जो है वो अब यहाँ से अगर पी गया है तो पी यहाँ से अंदर की तरफ इस तरफ से एंगल बनाना, लेकिन जो यहाँ से अगर आप सपोज करें क्यू कहीं पे भी इस तरह से कहीं पे भी जा रहा है तो क्यू जो है वो अंदर वाली तरफ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने यहाँ पे एंगल क्यू के लिए फाइंड करना है, क्यू के लिए अब हमने जो देखना है ना वो इस अंदर इस वाली तरफ से देखना है, इस वाली तरफ से। तो इस वाली तरफ से जो जीरो आएगा, जीरो वाले स्केल से हमने देखना है 75 कहाँ पे बना, ये देखिए 70 और 80 के दरमियान में 75 है, तो हमने वहाँ पे डॉट लगा लिया और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है बड़ी सी, उसको आप बी क्यू का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 लाइन्स बन गई हैं। अब हमने सिंपल ये वाली भी कंप्लीट लाइन हो गई, ये वाली भी कंप्लीट लाइन हो, पी क्यू वो कितना है या क्यू आर की लेंथ कितनी है हमारे पास लेंथ का नहीं पता, तो जहाँ पे भी ये वाली दोनों लाइंस जो हमने की हैं ये जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला पॉइंट हमारे पास आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद जब हमने इसको देखना है कंपास से, तो अब ये देखें 45 है, तो 45 के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, हम 90 बनाना है और फिर हम 90 का ही हाफ कर लेंगे। तो 90 हम कैसे बनाते हैं, आपने उसी तरह से सेमी सर्कल बनाना है और इसको हमने यहाँ पे 2 आर्क लगा देनी है, ये वाला पोर्शन 60, ये वाला पोर्शन 60, ये वाला पोर्शन 60। हमने सिंपल इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का मसला होता है कि हमने इसको बनाना कैसे है। तो अगेन देखें तो ये वाला पूरा 60 था ना, पहले हमें 90 बनाना है और फिर 90 को ही हम हाफ कर देंगे। तो अब ये देखें ये हमारे पास ये वाला है, ये वाला 60 है, 60 में हमें मजीद कितने चाहिए 30 बनाने 90 बनाने के लिए 30, तो 30 ये वाला 60 है ना, तो इसमें कि हमें इसका हाफ चाहिए था जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है, यहाँ पे अगेन एक आर्क यहाँ पे लगानी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। तो ये वाला आप यहाँ पे कंप्लीट करके 90 बनाएंगे। अब देखें तो हमें इस ये वाला और ये वाला इसका अगेन हमें हाफ चाहिए ना, मतलब हमें 90 का हाफ चाहिए। तो अगेन आप यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास रख के एक और आर्क लगाएंगे, तो हमारे पास 45 का एंगल जैसे कि ये है। ये देखें यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल बनाया और पहले हमने यहाँ पे इसके 3 पोर्शन में इसको हमने डिवाइड कर लेना है। एक पर आपने आर्क लगाई ये वाली और फिर अगेन हमने यहाँ पे आर्क लगानी है, वो लग जाएगी ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं, 60 60 60 हो गए, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। हम बनाना कितना चाह रहे हैं, 90 बनाना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो 60 है हमने इसका हाफ करना है। तो हाफ के लिए आपने क्या करना है, अगेन सेम ही लेंथ मैंने खोली हुई है कंपास की, अगेन आपने यहाँ पे रख के इसके दरमियान में यहाँ पे आर्क लगानी है और अगेन फिर हमने इसको रख के इसी की आर्क के ऊपर हमने इसको एक इंटरसेक्ट लगाना है, एक कट करना है। और अगर वो यहाँ पे नहीं मिले तो हम इनको एक्सटेंड भी थोड़ी सी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास ये हो गया। इट्स मीन कि ये वाला जब हमारे पास बना है सर क्रॉस, ये वाला हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री बना, ठीक है। अब देखें तो ये 90 डिग्री बना, हमें कितना चाहिए 45, तो हमने अब इसका हाफ फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगेन आप थोड़ा सा बेशक आप इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ इस कॉर्नर पे रख के इससे हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के एक आर्क बनाएं और फिर यहाँ पे रख के इसको इंटरसेक्ट करें यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्रॉस बना है, जहाँ पे मतलब दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, वो वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे लाइंस के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये वाला जो अब हमारे पास एंगल बना है, ये वाला हमारे पास एंगल बना है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया 45 डिग्री का पी पे एंगल। अब हमें बनाना है 75 का। तो 75 के लिए भी हमने पहले उसी तरह से एक सेमी सर्कल बनाना है और इसको भी आपने पहले 3 हाफ में डिवाइड कर लें, ठीक है। ये वाला 60 हो गया और अब ये वाले सारे 60 हो गए, ठीक है। ये वाला भी आपके पास 60 में हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। हमें कितना बनाना है 75 बनाना है। तो अब देखें हमें बनाना है 75, तो 75 के लिए 60 में मज़ीद कितने चाहिए, हमें 15 चाहिए। 60 में हमें 15 चाहिए ना मज़ीद, क्योंकि 60 और उसमें हमें फिर 15 चाहिए, तो वो 75 होगा। इट्स मीन के पहले हम यहाँ से बनाएंगे, इसको हाफ़ करेंगे एक बार। तो अभी आपके पास मतलब जैसे हमने ये यहाँ पे कट किया था, जब हमने इसको यहाँ पे कट किया था तो ये हमारे पास 90 बना था ना, कि ये वाला 60 गया था और ये वाला यहाँ से 30 गया था। अब हमें 30 नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ से 15 चाहिए। तो मीन्स के 30 जो आएगा उसका हमने अगेन हाफ़ कर देना होगा। तो पहले हमने यहाँ पे ये वाला 60 बना, पहले हम आप 60 को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो पहले हमने यहाँ पे 30 बना लेना है, ठीक है। 60 को ब्रेक किया तो अब यहाँ पे पहले आप 60 को हाफ करें, यहाँ पे हो गया और ये हो गया यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास कितना बना, तो ये वाला अब हमारे पास क्या हो गया, इतना ही हमारे पास 30 हो गया। अब एक और बात ये देखनी है कि ये हमारे पास क्यू जो है ये अंदर वाली तरफ इस तरफ से बनेगा, तो हमने इस तरफ से अपनी कैलकुलेशन देखनी है कि वो इस तरफ से 90 होना चाहिए। तो अभी देखें इस तरफ से इतना 60 हो गया और इतना ये अब हमारे पास आके कितना, ये वाला इतना 30 है। तो ये 30 है ना, तो हमें अगेन इसका हाफ फाइंड करना है। तो अगेन इस वाले एंगल पे रख के अगेन आर्क और इस वाले पे रख के अगेन आर्क करके इतने पोर्शन का ये जो 30 है ना, इसका भी हाफ फाइंड करेंगे। तो एक आर्क यहाँ पे रख के लगाएं और फिर ये वाला जो ये आया था इसका एक
रख के आर्क लगाएं। तो अब जिस पॉइंट पे अब ये वाला कट हुआ है तो ये वाला अब हमारे पास 50-15, ये वाला इसका 15 हो गया यहाँ पे, और ये वाला हमारे पास 60 था, तो 15 और 60 हमारे पास 5। तो अब यहाँ पे हमने इसको सिंपल यहाँ पे रख के इसमें से यहाँ से हमने अपनी एक एंगल बना लेना है। तो अब ये देखिए ये वाला जो एंगल आपके पास बना होगा बिल्कुल ये मिड में से निकलना चाहिए, तो वो वाला एंगल हमारे पास 75 का बना होगा। मीन्स कि आपने यहाँ पे पहले 60 और 60 था, ठीक है, 60 को हाफ किया, हाफ कैसे करते हैं, यहाँ पे रख के आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगाई, तो ये आर्क होगी 30 की। अगेन हमें अब इसका भी हाफ करना था, तो अगेन यहाँ पे रख के आर्क, यहाँ पे रख के आर्क, तो ये वाला अब हमारे पास 15 की आर्क बनी थी, तो हमने उसको 15 बना दिया। अगेन पॉइंट आपके पास सेम रहेंगे, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 7.2 की, पी पे हमने एंगल बनाया 45 का, क्यू पे एंगल बनाया 75 का, फिर हमने उनको दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड किया जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया वो वाला पॉइंट हमारे पास आर हो गया, और इस तरह से हमारे पास पी क्यू वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमें बनानी है एक्स वाई जी। एक्स वाई में हमारे पास देखें तो अगेन एक साइड और दो एंगल है, तो एक्स वाई हम अब देखें तो हमारे पास एक्स वाई लाइन है, तो हमने सिंपल एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर की। अब देखें तो एक्स पे एंगल कितना है 30 का, एक्स पे एंगल 30 है, तो अगर हम प्रोट्रैक्टर से चेक करेंगे तो देखें ये अंदर की तरफ से एंगल जाएगा ना, मतलब यहाँ से एंगल इस तरफ से जाएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल इसको यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे, और यहाँ पे देखें आप 30 कहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे डॉट लगा लेना है, और उसके बाद आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 30 हो गया। अब हमें नेक्स्ट ये वाला देखें तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इस पे यहाँ वाला एंगल तो y था, ठीक है। अब यहाँ वाला तो एंगल इसमें y था, तो अब हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पे हम दोबारा से मतलब किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो पहले हमें यहाँ पे एंगल y वाला चाहिए, y वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एंगल किस तरह से आता है, क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल तो है ही नहीं ना, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि जी वाला किस डायरेक्शन में बनाना है, मतलब जी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला जो है पहले आप ये वाला y फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल हमारे पास कितना होता है 180 होता है ना, 180। पहले हम यहाँ से ये वाला एंगल देखेंगे, ये एंगल कितना है, तो अब देखें हमारे पास एक एंगल ये गिवन है और एक एंगल ये गिवन है, मीन्स कि एक एंगल हमारे पास खाली अभी फिलहाल हमारे पास एंगल यहाँ पे खाली एक्स वाला एंगल यहाँ पे 30 गिवन है, और ना हमारे पास ये वाला एंगल है, और हमें पता ही नहीं है कि फिर मतलब देखें ये वाला एंगल तो होना चाहिए ना, ताकि हमें पता चले कि हमारी लाइन है इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है या किस तरफ जाना है। तो हमें वाई वाला तो एंगल ही नहीं पता था कि हमें पता चले कि जी हमने किस डायरेक्शन में बनाना है, तो पहले हमें वाई फाइंड करना ज़रूरी है। ये दो की बनाना है लेकिन हमारे पास वाई नहीं है, तो वाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल हमारे पास कितने होते हैं 180 के इक्वल होते हैं, मीन्स कि अगर आपके पास 3 एंगल हैं तो उनका सम करें तो वो 180 के इक्वल आने चाहिए। अब एक्स हमारे पास क्या है 30 है, वाई ने गिवन, और जी हमारे पास कितना है 105, तो हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 105 प्लस 30 करेंगे, या आप इनको वहाँ ले जाके दूसरी तरफ माइनस कर लें दोनों एंगल को, तो वाई हमारे पास आ गया 45। इट्स मीन कि जो वाई का एंगल बनना है वो कितना बनना चाहिए 45 बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे वाई पे रखें और देखें आपके पास एंगल 45 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बना, वहाँ पे आपने लाइन लगा के इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में वाई है। तो अब ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये वाली लाइन और ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जी होगा, तो अब हमने यहाँ पे जी बनाना है 105 के लिए। पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 105 कहाँ पे बनेगा, मतलब यहाँ पे उसी जगह पे बनेगा जहाँ पे हमारे पास वो पहले से मौजूद है, यहाँ पे 105 आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इसको 105 कर लेना है, और ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगी एक ट्राइंगल। अगर हम देखें कि हमें एक्स वाला एंगल कैसे बनाना है, तो देखिए अगेन आपने सेमी सर्कल बनाना है, और ये हो जाएगा 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60। अब देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ से वो जा रहा है ना, तो ये 60 का हम हाफ कर लेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे आग लगाएं, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आग लगाएं, क्योंकि हमें 60 का हाफ चाहिए, तो 30 वो यहाँ से ये वाला पास हो जाएगा 30, ठीक है। ये वाला हो गया 30। अगर हमें चाहिए 45, तो 45 के लिए हमने क्या करना है 30 में मज़ीद 15 होने चाहिए ना, मतलब कि अगर आपके पास अगर 45 है तो हमें क्या चाहिए 30 चाहिए, एक तरफ वाला 30 चाहिए और दूसरी तरफ हमें 15 चाहिए। तो अब ये देखें जैसे आप हम सिर्फ अगर इस वाले की बात करें, ठीक है, तो अगर इस वाले की बात करें तो ये वाला पूरा 60 है ना, हाफ किया तो ये हो गया 30 यहाँ पे आ गया, 30 यहाँ पे आ गया। अब ये वाला तो हमें 30 चाहिए, लेकिन अब हमें आगे 15 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 30 है ना अगेन हम इसका हाफ फाइंड करेंगे। अगेन इसका हाफ फाइंड किया तो अब ये वाला हमारे पास जो है ना ये अब 15 पे है, तो अब यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग तक जो पूरा एंगल होगा ना ये हमारे पास बनेगा 45 का। मीन्स के 60 को एक बार ब्रेक किया,
फिर एक वाली को दोबारा ब्रेक किया तो ये अब हमारे पास ये वाला 15 इतना और फिर ये वाला इतना 15 है, तो 15 और ये 30 यहाँ पे 45 हमारे पास भी ऐसे 45 एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद हमें जब 105 चाहिए तो 105 के लिए भी हमने अगेन उसी तरह से करना होता है कि 60 60 और 60। अब देखिए तो 105 के लिए हमें 60 तो चाहिए ना, उसके बाद मजीद हमें 60 में कितने ऐड करेंगे तो 105 आएगा, तो 60 में हमें मजीद 45 चाहिए, तो इट्स मीन कि ये वाला तो 60 है ना, इतना तो हमें चाहिए और अगेन हमें यहाँ पे आगे वहीं से कितना चाहिए 45 चाहिए। तो अभी 30 है 60 है तो हमें पहले हम इसको हाफ करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो गया 30। तो इट्स मीन कि अब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हमने 60 को हाफ किया तो इतना ये वाला हमारे पास 30 हो गया और इतना भी हमारे पास 30 हो गया, ठीक है। तो 60 और ये वाला 30 हमारे पास 90 हो जाएगा, लेकिन हमें 90 नहीं, हमें ये वाला जो इस साइड वाला हाफ 30 है ना, अब हमने इसको अगेन ब्रेक करना है और 15 चाहिए, तो इसको अगेन ब्रेक किया तो यहाँ पे 15, तो ये वाला भी हमारे पास बनता है 45। मीन्स कि हमने पहले एक पूरा 60 आ जाएगा, दूसरे 60 को हमने 30 और 30 में ब्रेक करना है, एक 30 हम यूज़ कर लेंगे और जो दूसरा 30 है उसको अगेन 15 और 15 में ब्रेक करेंगे और उसका फिर एक 15 हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा 105 का। और अगेन फिर हमने उसी तरह से इसको सारा लिखते रहे कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की, फिर हमें एंगल एक्स पे तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन पहले हमें यहाँ पे वाई वाला नहीं पता था किस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने पहले वाई फाइंड किया, वाई आया 45। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट जी हो गया, फिर हमने जी पे 105 को मेजर किया तो हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जी बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है फिर इसका सेकंड वाले में देखें तो अगेन हमारे पास ए बी है, बी सी है और एंगल है। तो सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास एंगल किस पे है, ए पे है, तो स्पिन के जो ए वाली लाइन है हमने वो वाली स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो ये वाली आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद हमें एंगल फाइंड करना है 90 का, तो आप यहाँ पे सिंपल प्रोटेक्टर से फाइंड करना है तो 90 रख लें, और अगर दूसरी तरह से फाइंड करना है तो हमने जब इस तरह से किया तो ये वाला 60 था, ये भी 60 और ये भी 60, तो इसका आपने हाफ फाइंड करना है तो वो यहाँ पे आएगा, ये वाला 30 मीन्स कि इसका हाफ हो गया ना 30 एंड 30, तो वो हाफ यहाँ पे हो गया, तो 60 और 30 को जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 90 का एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा ली, उसके बाद हमने यहाँ पे 90 का एंगल फाइंड किया और फिर हमने ये ना यहाँ से एक मतलब हम एक ज़्यादा साइड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें तो यहाँ से तो एक लाइन लग गई ना, अब ये एक साइड हो गई यहाँ से कंप्लीट ये वाली, लेकिन दूसरी साइड में बी ने किससे जाना था, बी ने जाना है बी ने आगे मिलना किसके है, सी के साथ मिलना है, और सी के साथ उसने 8.1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो अब इट्स मीन कि हमने बी से उसको इस साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे उसकी कितनी लाइन होनी चाहिए 8.1 सेंटीमीटर की। तो अब हमने यहाँ से अगेन अपने कंपास को हमने कंपास को ओपन करना है 8.1 के लिए, ठीक है। स्केल के साथ 8.1 सेंटीमीटर ओपन करने और इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे लगा देनी है एक लाइन, तकरीबन कुछ इतनी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमने अगेन यहाँ पे रख के और यहाँ पे आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो ये 8.1 की हो गई है, फिर वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये आर्क लगेगी वो वाला पॉइंट हमारे पास सी हो जाएगा, और फिर हमने वहाँ पे उसको सी का नाम दे देना है, और फिर आपके पास ये वाले पूरी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन उसी तरह से लिखनी है, ड्रा स्ट्रेट लाइन, हमने लाइन लगानी है 6.8 की, उसके बाद एंगल बनाना है, उसके बाद फिर अगेन हमें यहाँ पे बी से एक पॉइंट बनाना है सी, उसके लिए आपने 8.1 का रेडियस ओपन करना है, उसके बाद फिर आपने वहाँ पे आग लगा के उसको सी का नाम दे देना है, और उसके अलावा फिर आपके पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसका डी वाला, उसमें देखें तो हमारे पास ये दो साइड्स हैं, तो सबसे पहले हमने नीचे वो वाली साइड लेनी है जिस पे एंगल गिवन होगा, तो एंगल हमारे पास डी ई हमारे पास है, वो वाली साइड एंगल 45 है, तो डी ई हमने यहाँ पे ले लिया, ई पे हमें एंगल फाइंड करना है 45 का। तो अगेन देखें तो हमारे पास अब ई पे अगर हमने एंगल फाइंड करना है 45 का, तो वो हमारे पास कहाँ बनेगा, हमारे पास एंगल अब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 40 और 50 के दरमियान में, तो एंगल हमारे पास यहाँ पे बना, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे वो एंगल हो गया। तो अभी हमारे पास कितना कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे डी था, यहाँ पे ई था, और ऐसे हमारे पास एंगल चला गया। आप देखें तो डी हमारे पास दूसरी तरफ एफ के साथ भी जा रहा है, और एफ यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, इट्स मीन के जो एफ है वो इस लाइन के ऊपर कहीं आके जाके एफ आएगा, तो इट्स मीन के हमने अपने कंपास को हमने ओपन करना है 4 सेंटीमीटर, और हमने एक आर्क लगानी है उस स्ट्रेट लाइन पे, तकरीबन ये इतना हो जाएगा आपके पास 4। तो इट्स मीन कि हमने इसको यहाँ पे डी पे रख के एक आर्क लगानी है इस वाली लाइन पे 4 की, तो वो हमारे पास हो गया 4, और उसको हमने एफ का नाम दे देना है, और फिर ये हमारे पास इस तरह से ये सब साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। और अगेन जब हमने इसको करना है अपना कंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो अभी आपके पास वो सेम पॉइंट से आ जाएंगे कि पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, उसके बाद हमने ई पे एंगल 45 का किया, उसके बाद हमने डी से लेकर एफ तक बनाना था, उसके लिए आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, फिर हमने उस एफ वो वाला जो पॉइंट था एफ वाला उसको हमने यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर लिया, और हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट है पे इसका सी वाला, इसमें देखें हमारे पास क्या है, क्यू आर हमारे पास 7 है, पी क्यू है 5.6 और आर पे ही है 75। इट्स मीन कि हमें वो वाला चूज़ करना है जो आर है जिस पे एंगल गिवन है, तो वो इस पे गिवन है। यहाँ पे हमें एंगल कितना बनाना है, 75 का आर पे बनाना है। तब ये देखें ये इस तरफ से एंगल बनेगा 75 का। तो यहाँ पे आप इसको स्केल पे रखें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको रखा प्रोटेक्टर को यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे, देखें 75 यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल रखना है कॉर्नर पे। तो देखें 75 कहाँ बना, यहाँ पे। तो वहाँ पे आपने डॉट लगा के एक लाइन लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें तो ये हमारे पास हो गया, इसको आप कोई भी नाम दे दें। इट्स मीन कि आप देखें हमें अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। इट्स मीन कि इस क्यू ने अगेन किसके साथ जाके मिलना है, पी के साथ मिलना है। और वो कितना होना चाहिए, 5.6 होना चाहिए। मीन्स के और वो इस लाइन के ऊपर होगा। हमें डायरेक्शन पता चल गई है ना, तो मीन्स के इस लाइन के ऊपर कहीं पे हमें 5.6 का पी चाहिए। तो आप देखें अगेन हम उसी तरह से करेंगे कि हमने अपने कंपास को ओपन करना है 5.6 का। तो 5.6 के लिए तकरीबन इतना होगा। अब हमने यहाँ पे रखना है क्यू पे और हमने आर्क लगानी है 5.6 की। तो देखेंगे कि ये जो हमारे पास है ना, ये मतलब उस लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहा। ये वाला आपके पास बिल्कुल इधर यहाँ आगे तक आएगा, उस लाइन के ऊपर जा ही नहीं रहा। तो इट्स मीन कि हमारे पास पी के ऊपर जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा नहीं, वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो अगर हम सपोज करें हम इसको यहाँ पे कहीं मिला भी देते हैं, तो आप ये देखें यहाँ से तो ये गैप रहेगा, ये ट्राइंगल तो नहीं बनेगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और हमने इसके स्टेप उसी तरह से लिखने हैं कि एक स्ट्रेट लाइन क्यू आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर की, हमने आर पे फाइंड करना है 75 का। तो ये भी उसी तरह से बनेगा कि 60 और 60, तो 60 + 15 होना चाहिए ना। तो मीन्स कि ये वाला जो 60 है इसको हमने 15 बनाना है। तो उसके लिए पहले एक बार ब्रेक करेंगे तो 30 हो जाएगा, अगेन ब्रेक करेंगे तो 15 हमारे पास, ये मतलब अगेन 30 का ब्रेक हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो वो हमारे पास एंगल इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डी वाला, इसमें देखें तो एक साइड है, 2 साइड्स है और एक एंगल है। सबसे पहले हमने वो वाली साइड लेनी है जिस पे एंगल होना चाहिए, तो वो XY हो जाएगा। XY हमने एक लाइन सपोज कर लिया, उस पर हमें एंगल बनाना है 60 का। तो ये वाला भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह से ही होगा कि यहाँ पे आप देखें आपके पास एंगल 60 का कहाँ पे बना है, यहाँ पे आपके पास एंगल 60 का। तो 60 आपने यहाँ पे एक डॉट लगा के लाइन लगा देनी है। और अगर हमने इसको कंपास से फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, आपने इसको ब्रेक करना है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगेन देखें तो हमने इस तरफ से जाना है ना, तो ये है ही पहली वाली लाइन 60 के लिए इक्वल है ये वाला पहला पोर्शन। तो हमने इसको यहाँ से सिंपल इंटरसेक्ट कर लेना है, तो हमारे पास एंगल 60 का हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो एक्स जो है वो एक तरफ तो वाई के साथ है और एक्स दूसरी तरफ किसके साथ है, जी के साथ है। तो इसी डायरेक्शन में ये वाली जो एंगल है, इस डायरेक्शन में हमने अपना कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर और एक आर्क लगा देनी है। वो वाली आर्क अब जहाँ पे लगेगी वो वाला पॉइंट हमारे पास जी हो जाएगा। और फिर वो जी हमने यहाँ पे एक्स के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। अगेन हमने भी इसको भी सारा उसी तरह से लिखना है कि स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, फिर हमने एंगल 60 का बनाया, फिर हमने एक आर्क लगाई है 5 सेंटीमीटर की, उसको हमने यहाँ पे इनके साथ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर आपके पास जो सब पॉइंट ज्वाइन हो गए हैं, तो वो हमारे पास ट्रायंगल XYZ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप is इसका E वाला, if two sides of length 5.7 centimeter and 7.5 centimeter are given and the length of angle 105 degrees opposite to the side of length 7.5 centimeter। दो आपके पास लेंथ गिवन है, हमारे पास 7.5 और एक है हमारे पास 5.7। अब उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला कि एंगल जो आपके पास 105 है ना, वो ऑपोजिट टू 7.5 है। इट्स मीन कि देखें जब ये आपके पास ऑपोजिट का वर्ड आएगा ना, तो अब ये वाला एंगल इस लाइन के ऑपोजिट है। 105 जो है वो ऑपोजिट है 7.5 के। तो इट्स मीन कि जो 105 एंगल बनेगा ना, वो 7.5 वाली साइड पे नहीं बनाना है बल्कि दूसरी साइड पे बनाना है, ठीक है। अगर एंगल जिस साइड के ऑपोजिट है उस साइड पे हमने एंगल नहीं बनाना है बल्कि जो दूसरी साइड है उस पर एंगल बनाना है। तो अब दूसरी साइड क्या है, 7.5। इस मीन कि हमने नीचे आपने लेना है 7.3, ये 7.5 नहीं, आई थिंक 7.3 है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली 7.3 और अब हमने 7.3 की पे बनाना है 105। तो वो यहाँ पे बनेगा। अगेन 105 भी हमने पीछे देखा था कि आपने उसको ब्रेक करते जाना है, जो 60 है उसको, तो वहाँ पे हमारे पास 105 आ जाएगा। और अगर हमने प्रोटेक्टर से देखना तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंपल 10, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में तो 105 पे हमने लाइन लगा देनी है, डॉट लगा के लाइन लगा दी। अब देखें तो हमारे पास अभी कितना बना, ये A था, यहाँ से B है और ये वाला एंगल हमने यहाँ पे बनाया 105 का। अब देखें तो ये वाला जो अगेन है इसी के साथ एक और अब दूसरा एंगल, ये हमारे पास 5.3 हो गया ना एक, अब दूसरा हमारे पास क्या था 7.5। तो अगेन हमने अपने उससे स्केल से एक लाइन में ये करनी है 7.5 सेंटीमीटर का, अपने अपना कंपास खोलना है।
और हमने आर्क लगानी है इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने ये लगाई है। तो वो आर्क यहाँ तक आई है, तो ये वाली आपके पास क्या हो गया 7.5, और जहाँ पे उसने कट किया है वो वाला पॉइंट आपके पास सी हो जाएगा। तो सी को हमने यहाँ पे भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लिया। तो अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही आए हैं ना, तो ऑपोजिट जब भी आने होते हैं तो हमने उसको हमेशा उस एंगल को बनाना है जो दूसरी वाली साइड पे होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगेन इसकी भी कंस्ट्रक्शन वही हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन हमने 5.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, बी पे एंगल ड्रॉ किया, फिर हमने इसका कंपास पे 7.5 का रेडियस ओपन करके आर्क लगाई, उसको ए के साथ ज्वाइन करके सी का नाम दे दिया, और हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। उसके बाद लास्ट है इसका एफ वाला। एफ वाले में हमारे पास टू साइड्स ऑफ द लेंथ 6.1 एंड 3.8, और हमारे पास जो एंगल 30 है वो ऑपोजिट टू 3.8 है। तो इट्स मीन कि एंगल ऑपोजिट टू 3.8 है, तो एंगल 30 ऑपोजिट टू 3.8 है। तो ये वाला एंगल किस लाइन पे हमने ड्रॉ करना है 6.1 पे। तो हमने ये उसी तरह से 6.1 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक स्ट्रेट लाइन, और हमने इस पे एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे आप किसी भी साइड पे एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरफ एंगल बना सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, मेरे पास एंगल यहाँ पे कितना बना, ये देखें ये 30 यहाँ पे आ रहा है 30। तो ये यहाँ पे मैंने लाइन लगा के डॉट लगा के आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और उसके बाद अगेन हमारे पास जो दूसरा अब ये वाला हमारे पास ये एंगल बन गया ना, तो अब अगेन देखें तो हमारे पास दूसरी लाइन क्या है 3.8 की। तो अगेन अब हमने यहाँ से 3.8 की लाइन लगानी है, और एंगल आप देखें हमारे पास यहाँ पे बनाना है 30 डिग्री, और यहाँ पे ये वाली आपके पास जो साइड है ये 3.1 है। तो अब हमें एंगल कितना, अब हमारे पास दूसरी साइड क्या बच गया 3.8। इट्स मीन कि इस साइड से 3.8 तक ही हमने आर्क लगानी है। तो ये वाली जो आर्क यहाँ पे हमने लगाई है ये 3.8 सेंटीमीटर की आर्क है। जहाँ पे वो आर्क लगी वो पॉइंट सी हो गया, और सी को हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए के साथ भी ज्वाइन करके हमने इसको कंबाइन किया। तो अब ये देखें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आए हैं। तो अगेन ये भी उसी तरह से हो जाएगा कि हमने 6.1 की लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने ए पे एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आर्क लगाई है यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर की, उसको सी का नाम दे दिया, और फिर हमने इसको यहाँ पे सबके साथ ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है।